गाइस, वेलकम बैक टू स्पीक विद नैना। आपका बहुत बहुत वेलकम है। होपफुली आपको पिछली टेंसेस की सीरीज में कोई भी इशू नहीं आया होगा। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस की सीरीज जो है वो कंप्लीट कर ली है प्रॉपरली। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सिंपल पास्ट टेंस। मैंने कोशिश प्रॉपर की है कि हम पूरी तरह से चीज़ों को जितना डीप में एनालाइज करके कर सकें उस तरीके से ही करवाया है। और मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि आप पास्ट टेंस की सीरीज कब स्टार्ट करोगे। सो हियर आई एम विद पास्ट टेंस। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सिंपल पास्ट बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। सिंपल पास्ट टेंस जो होता है ना, इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमें पता लगे जब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज के बारे में जो कि ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में, यानी कि कोई ऐसा काम जो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ पास्ट में, खत्म कर चुकी हूँ पास्ट में। पास्ट यानी वो कल भी हो सकता है, पिछला साल भी हो सकता है, 2 दिन पहले भी हो सकता है, या और भी। एग्जाम्पल में हम देखा जाए तो आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। मैंने कल एक मूवी देखी थी। एक्शन वॉच जो है वो खत्म हो चुका है, उसने कल ही वो काम जो है वो खत्म कर दिया था। ना वो आज पे लेकर आया, ना उसने बोला कि मैं करूंगा, उसने बोला कि मैं खत्म कर दिया, मैंने कल देखी थी पिक्चर। तो एक्शन जो है वो खत्म हो चुका ऑलरेडी कल ही। सो ये डेफिनेशन थी सिंपल पास्ट टेंस की। सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिकली जिसको प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया वो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में लैग नहीं करेगा, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसलिए हमारा प्रेजेंट टेंस की सीरीज जो है वो कंप्लीट होना, उसका माइंडसेट उसमें प्रॉपर आना बहुत बहुत जरूरी है। तो ट्राई टू मतलब की कोशिश करो कि उस पर प्रॉपरली आप फोकस कर पाओ। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेंगे, यानी कि रूल हमारा बेसिकली इसका रूल क्या रहता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखेंगे इसका रूल क्या रहता है। पॉजिटिव सेंटेंस में जब मैं बात करती हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वो प्लस V2 यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी इसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारा रिसीव कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। I played football, she visited zoo, they went to the market। अब इसमें देखो तो सब में ही हमारा जो है ईडी का इस्तेमाल हो रखा है, या फिर जैसे वेंट का यूज हो रखा है, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये हमारा ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब हम सिंपल पास्ट में बात करते हैं तो हमें पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना बहुत ही नेसेसरी है। ये था हमारा पॉजिटिव वन। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि जिसमें हम नॉट लगा देते हैं। नॉट, जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं वो वाला। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसमें एक चीज और मेरे को क्लैरिफाई करनी थी कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेसिकली। जैसे कि हम जैसे टीच करते हैं स्टूडेंट्स को, या जब मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ सेंटेंस क्रिएट करने के लिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज जो इसमें बच्चे जो गलती करते हैं वो यही है कि वो डिड के साथ वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं। बट रूल कहता है डिड जब हमने लगा दिया तो उसके बाद हम और कोई पास्ट फॉर्म यूज करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज हम डिड ऑलरेडी पास्ट में बात कर रहे हैं, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। हम वर्ब की ओनली एंड ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। I did not play football. He did not eat lunch. We didn't go to school. ऐसे ही इंटेरोगेटिव में चलेंगे। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क, यानी कि जहां अब हम क्वेश्चन करते हैं। जब हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यू प्ले क्रिकेट? डिड शी कम टू द पार्टी? डिड दे वॉच द मूवी? कई स्टूडेंट्स अब इसमें वॉच्ड लगा देते हैं,
तो इस चीज का ध्यान हमने बहुत रखना है, भूलते हुए भी कोई ईमेल पुट कर रहे हैं हम उस टाइम पे भी, कि डिड के साथ कभी भी हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं होता, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। थे व्हेन टू यूज सिंपल पास्ट, यानी कि हम यूज कहाँ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस को। इसके यूज के केसेस हैं ये कुछ, और साथ में एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। कंप्लीटेड एक्शंस, यानी कि जो काम हम खत्म कर चुके हैं। आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट, पास्ट की हैबिट्स, यानी कि पास्ट में कुछ आपकी आदतें थी, वो जब आप किसी को बता रहे हो तब हम सिंपल पास्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। टाइम एक्सप्रेशन, यानी जब आप टाइम के बारे में किसी से बात करते हो तब। शी लेफ्ट 2 hours ago, स्टोरी टेलिंग, यानी कि जब आप किसी को कोई स्टोरी बता रहे हो। वंस अपॉन अ टाइम किंग रूल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल पास्ट खत्म हो जाता है, बिल्कुल सिंपल पास्ट की सीरीज बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में भी थोड़ा सा आज मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बिकॉज ये कंसेप्ट बहुत ही छोटे हैं, और जितनी जल्दी हम, मुझे लगता है हम कवर अप करेंगे चीजों को, उतनी जल्दी ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के आज हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रह जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है टेंसेस में, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, स्पीक फ्लुएंटली आइल्स करके हमारी आईडी है। और अगर आपको क्लासेस के लिए कुछ भी चाहिए, आप हमें गूगल पे भी सर्च आउट कर सकते हो, स्पीक विद नैना के नाम से। वहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी मेंशन है, आपका कॉल रिसीव जरूर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। और हम आपको 1-to-1 अटेंशन की क्लासेस जो है प्रोवाइड करेंगे। प्लस अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज जस्ट डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और भी अच्छे अच्छे सरप्राइजेस और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ टाइम के साथ साथ। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या कहता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है हमें बताता है कि कोई एक्शन जो है पास्ट में किसी एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान हुआ था, किसी भी समय के दौरान कोई काम जो है पास्ट में हुआ हो, तब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई वॉज रीडिंग अ बुक एट 9 PM, आई वॉज ईटिंग माई डिनर व्हेन यू कॉल्ड मी, ठीक है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। पॉजिटिव में हम सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वॉज या वर्ब में से मतलब एक चीज का, ये बीच में जो है उसका मतलब है कि एक चीज का हम यूज करेंगे। वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यूज वॉज विद आई ही शी इट। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि वॉज कहाँ लगता है, वर्ब कहाँ लगता है, तो स्पेसिफिकली मैंने इसमें मेंशन किया कि वर्ब और वॉज का यूज कहाँ होता है। यू वी दे के साथ हमारा वर्ब का यूज होगा। आई वॉज वॉचिंग टीवी, शी वॉज कुकिंग डिनर, they were playing cricket, we were studying for the test। ये थे हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम इसमें हमने नेगेटिव का नहीं किया था, इंटेरोगेटिव तक भी नहीं किया था, हमारा सिर्फ अफर्मेटिव हुआ था। अब नेगेटिव में करेंगे हम बात, यानी कि नॉट वाले सेंटेंसेस। इसमें सब कुछ सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में से एक चीज लग जाएगी, प्लस नॉट लग जाएगा, प्लस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पीछे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, ही वॉज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, he was not listening to music, they were not doing homework, you were not playing well। वो सो नहीं रहा था, हम गाने नहीं सुन रहे थे, वह काम होमवर्क नहीं कर रहे थे, तुम खेल अच्छे से खेल नहीं रहे थे। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, यानी कि जहां पे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स आ जाएंगे सॉरी। वॉज शी सिंगिंग, वर यू प्लेइंग फुटबॉल, वॉज इट रेनिंग एट नाइट, वर दे वॉचिंग अ मूवी। क्या वो गा रही थी, क्या वो फुटबॉल खेल रही थी, क्या रात में बारिश हो रही थी, क्या
वह मूवी देख रहे थे। तो ये ऐसे करके हमारे यहाँ जाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा यूज कहाँ होता है। कोई भी एक्शन हमारा पास्ट टाइम में हो रहा हो, है ना, जैसे कि आई वाज स्लीपिंग एट 10 PM। टू एक्शंस मतलब कि दो काम एक ही समय पे हो रहे थे, ठीक है। इंटरप्टेड एक्शन यानी कि कोई काम करते करते दूसरा एक्शन चालू हो गया, दूसरा काम करना हमने चालू कर दिया था। बैकग्राउंड ऑफ अ स्टोरी, जब हम किसी को स्टोरी तो बता देते बट उसके पीछे क्या क्या हुआ जब हमने वो बताना है तब हम इस्तेमाल करते हैं उसका। द बर्ड्स वर सिंगिंग एंड द सन वॉज राइजिंग। इसी के साथ हमारा पास्ट टेंस का कंटिन्यूस तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस रह जाएगा, वो भी आई विल ट्राई टू पुट इन 1 or 2 days। देन उसके बाद वी विल स्टार्ट विद फ्यूचर सीरीज। फ्यूचर सीरीज कंप्लीट करते सार ही हम कुछ ऐसा यूनिक कंसेप्ट लेके आने का मैं ट्राई करूंगी जिसमें आप लोगों को मजा आए। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप हमारे साथ जुड़ सको अच्छे से और अपनी जो जर्नी है इंग्लिश सीखने की वो कर सको बेटर वे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय गाइस।